नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंह भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर। एक नजर हेडलाइंस पर। उज्जैन में आम भक्तों के लिए गर्भगृह में प्रवेश बंद। प्रवेश पर रोक को लेकर दायर की गई है याचिका। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने याचिका का किया समर्थन। आम भक्त को भी गर्भगृह में प्रवेश देने की मांग की गई। बड़नगर एसडीएम को फोन पर देख लेने की धमकी। महिला एसडीओ की कलेक्टर से शिकायत की थी। कॉलर ने खुद को अधिकारी का मामला बताया। पुलिस द्वारा की जा रही मामले की जांच। करौली में किसानों का विरोध। खाद्य गोदाम के बाहर सड़क जाम। किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा। जिला प्रशासन ने खोला जाम। शिवपुरी में करोड़ों का घोटाला। 3 सीएमओ निलंबित। अध्यक्ष गायत्री शर्मा दोषी। 56.80 करोड़ का घोटाला। चार बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर उज्जैन से आ रही है, दूसरी खबर बड़नगर से है, तीसरी खबर सिंगरौली से, चौथी और आखिरी खबर शिवपुरी से आ रही है। बात करें पहली खबर की तो पहली खबर उज्जैन से, जहां पर उज्जैन में आम भक्तों के लिए गर्भगृह में प्रवेश बंद है। प्रवेश पर रोक को लेकर दायर याचिका की गई है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने याचिका का समर्थन किया है। आम भक्त को भी गर्भगृह में प्रवेश देने की मांग की गई। वहीं आपको बता दें दूसरी खबर जो आ रही है वो आ रही है, आपको बता दें बड़नगर से। आपको बता दें कि बड़नगर एसडीएम को फोन पर देख लेने की धमकी दी गई है। महिला एसडीओ की कलेक्टर से शिकायत की थी। कॉलर ने खुद को अधिकारी का मामला बताया है। पुलिस द्वारा की जा रही है पूरे मामले की जांच। तीसरी खबर है सिंगरौली से, जहां पर सिंगरौली में किसानों का विरोध देखने को मिला है। खाद्य गोदाम के बाहर सड़क जाम किया गया। किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। जिला प्रशासन ने जाम खोला। वहीं आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है वह आ रही है शिवपुरी से, जहां पर शिवपुरी में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 3 सीएमओ को निलंबित किया गया है। अध्यक्ष गायत्री शर्मा दोषी है। 54.80 करोड़ का घोटाला है। पहली खबर उज्जैन से, जहां पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पिछले 4 वर्षों से आम भक्तों का गर्भगृह में प्रवेश बंद है, लेकिन अति विशिष्ट और महामंडलेश्वर आदि का प्रवेश जारी है। इसी दौरान गर्भगृह में प्रवेश बंद के दौरान कई रसूखदार लोग भी गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने के राष्ट्रीय सचिव रूपेश मेहता ने बताया है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर लगी रोक के खिलाफ दायर हुई याचिका का पुजारी महासंघ समर्थन करता है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ उज्जैन से खुजैमा जुड़ चुके हैं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए। खुजैमा, जिस तरह से देखा जाता है कि आम भक्तों के गर्भगृह में प्रवेश बंद रहता है, वहीं अब प्रवेश पर रोक को लेकर के याचिका दायर की गई है। क्या कुछ कहना है आपका, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, बाबा महाकाल के दरबार के अंदर अब क्या एक नया मामला सामने आया है, क्योंकि लाखों की संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं, तो उनको क्या है गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता है और वो वीआईपी मूवमेंट के लोग ही वहाँ गर्भगृह में अनुमति के द्वारा प्रवेश करते हैं। पर अब यह नया मामला एक सामने आया है कि जिन्होंने याचिका दायर करी इस मामले को लेकर के श्रद्धालुओं को भी, आम भक्त को भी कम से कम वहाँ गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जाए और ये जो वीआईपी मूवमेंट है, जो महाकाल का जो वीआईपी मूवमेंट है, इसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। इसको लेकर इंदौर के हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई है, क्योंकि कई सोच से मतलब लगभग 4 वर्ष पूर्व से ही महाकाल मंदिर ने प्रशासन ने निर्णय लिया था कि गर्भगृह में खाली बिना अनुमति के अलावा ही लोगों को जाना जाएगा, बिना अनुमति के लोगों को नहीं भेजा जाएगा। पर इस बात को लेकर कई बार विवाद भी सामने आए, पर अब एक याचिका करने बाद एक नया मामला सामने आया है। अब यह देखना होगा कि न्यायालय का क्या प्रकार से फैसला आता है, उसके बाद ही सब मालूम पड़ेगा। जी, वहीं खुजैमा, इस पूरे ही मामले में आम लोगों की तरफ से क्या कुछ राय सामने आ रही है? देखिए, जब हमने श्रद्धालुओं से चर्चा करी थी तो उन्होंने का ये कहना है कि निश्चित रूप से इस बात को प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और सभी आम भक्तों को लिए बिल्कुल घर के प्रवेश खोल देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी बाबा महाकाल के दर्शन करने से कहीं दूर कई किलोमीटर से दूर कर चलकर इंतजार करके यहाँ पर पहुंचते हैं। पर यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो यहाँ मालूम पड़ता है कि गर्भगृह के अंदर आपको अनुमति नहीं है, आपको कहीं दूर से आपको दर्शन करने को मिलेंगे। तो हम वहीं से दर्शन करके बाबा के चले तो जाते, पर कहीं ना कहीं हमारी आस्था रह जाती है कि क्योंकि हम भी बाबा को चाहते हैं कि हम भी बाबा के गर्भगृह के अंदर जाकर जल अभिषेक करें और
उनका पूजन करें। इस बात से हम निश्चित रह जाते हैं। तो कहीं भी श्रद्धालुओं की भी ये मांग है और उज्जैन के रहवासियों की भी मांग है, तो जल्द से जल्द इस परंपराओं को खत्म करके नए कानून को लागू करना चाहिए और सभी भक्तों के लिए कहीं ना कहीं प्रवेश खोल देना चाहिए, या फिर इनका कोई शुल्क लागू कर देना चाहिए कि जो लोग इस शुल्क को देंगे उनको ये दिया जाए, प्रवेश किया जाएगा। बाकी अनुमति कोई वीआईपी मूवमेंट खत्म कर देना चाहिए। कुल मिलाकर बात वीआईपी मूवमेंट की, तो कहीं ना कहीं वीआईपी मूवमेंट और अक्सर जो लोग अपनी कहीं ना कहीं विचार वर्चस्व दिखाकर अंदर चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए और आम लोगों के लिए खोल देना चाहिए और निर्णय के अनुसार ही काम करना चाहिए। जी, वही सुलभ दर्शन को लेकर क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं पुजारी महासंघ के द्वारा? पुजारी महासंघ ने भी ये मांग उठाई है कि उनका भी संघ है, कहीं उन्होंने पहले भी इस बात को लेकर संज्ञान में लाया था प्रशासन ने, पर प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया है। पर अब याचिका दायर होने के बाद उन्होंने याचिका का पूर्ण सहयोग, पूर्ण समर्थन कराया और उस समर्थन के साथ ही उन्होंने कहा है कि यही हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इस वीआईपी मूवमेंट को महाकाल मंदिर से खत्म करना चाहिए और आम भक्तों के लिए चालू करना चाहिए। और जो प्रशासन इसको संज्ञान में लेके कोई प्रोटोकॉल बनाती है कि कुछ अमाउंट की रसीद या काटने को लेकर या कोई नियम को लेकर कोई अमाउंट कुछ प्रोटोकॉल बनाती है, तो उस प्रोटोकॉल के अनुसार सभी जाएंगे। बाकी वीआईपी मूवमेंट खत्म कर देना चाहिए और सभी के लिए कर देना चाहिए। जो भी आए भक्त जा सकता है, गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार का एक नियम जल्द से लागू करना चाहिए। जी, वहीं इस पूरे मामले में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा कोई आश्वासन दिया गया, कोई प्रतिक्रिया दी गई हो? यदि आश्वासन न दिया गया हो तो महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से तो अभी तक कोई बयान देखने को नहीं मिला है, ना उन्होंने कोई इस बात को लेकर बयान दिया। या तो पूरी श्रद्धालुओं की निगाह कहीं ना कहीं इंदौर हाईकोर्ट के दरवाजे पर टिकी हुई है। उनके हाईकोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं या उम्मीद लगा सकते हैं कि कोई भक्तों की आस्था देखकर न्यायालय कुछ इसके अंदर कुछ संशोधन करके कुछ आदेश जारी करता है, तो उसके बाद ही मान सकते हैं कि संभावना लगा सकते हैं कि कुछ गर्भगृह के प्रवेश के नियम चेंज हो सकते हैं। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी उज्जैन से, जहां पर आम भक्तों के लिए गर्भगृह में प्रवेश बंद है, प्रवेश पर रोक को लेकर के जो है दायर याचिका की गई है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने याचिका का समर्थन किया है। आम भक्तों को भी गर्भगृह में प्रवेश देने की मांग जो है की जा रही है। दूसरी खबर आपको बता दें बड़नगर से, जहां बड़नगर में एसडीएम को धमकी भरे फोन आने के बाद बड़नगर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। एसडीएम ने शिकायत में पुलिस को बताया है कि उन्होंने सावन सवारी के दौरान जो है पीडब्ल्यूडी की एसडीओ को बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है, जिसकी शिकायत कलेक्टर को की गई थी। फोन पर धमकी देने वाले ने खुद को एसडीओ का मामा बताते हुए देख लेने की धमकी दी है। आपको बता दें, अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर धीरेन्द्र पराशर द्वारा बड़नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। एसडीएम पराशर ने पुलिस को बताया है कि लोक निर्माण विभाग की एसडीओ साक्षी तंतवाय द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने और थाना प्रभारी बड़नगर को शाही सवारी में आवश्यक बैरिकेड्स उपलब्ध कराने से स्पष्ट इनकार किए जाने की जानकारी के बाद उज्जैन कलेक्टर को जांच प्रतिवेदन भेजा गया है। 27 अगस्त को एक अनजान व्यक्ति द्वारा मेरे मोबाइल पर स्वयं को भोपाल का बताते हुए भद्रता साथ कॉल किया गया। फोन करने वाले व्यक्ति ने एसडीओ साक्षी को उसकी भांजी बताया है। तीसरी खबर आपको बता दें सिंगरौली से, जहां पर सिंगरौली जिले के खाद्य गोदाम में किसान यूरिया खाद के लिए पिछले कई दिनों से परेशान हैं। आपको बता दें, लाइन में लगकर अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को आक्रोशित किसानों ने खाद्य गोदाम के बाहर मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे आवागमन बंद हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने आवागमन चालू करवाया। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं सिंगरौली से हमारे साथ। अजय, सिंगरौली में यूरिया खाद को लेकर जो है किसान काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है किसानों का इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में खाद्य यूरिया को लेकर किसान आए दिन परेशान रहते हैं। एक हफ्ते से लगातार खाद्य गोदाम में किसान यूरिया को लेकर लाइन में खड़े हो करके यूरिया का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रात बीत जाता है, दिन बीत जाता है, लेकिन किसानों को यूरिया और खाद लिए बगैर खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है।
वजह यही है कि किसानों के चेहरे पर खामोशियां दिख रही है, किसान आक्रोशित हो रहे हैं। यहाँ तक कि आज ऐसी स्थिति आ गई थी कि किसान जो है खाद्य गोदाम के बाहर मुख्य मार्ग सड़क को जाम कर दिए थे। मौके पर मौजूद जिला प्रशासन की टीम ने किसानों को समझाते हुए सड़क से किनारे किया, जहां से आवागमन का सिलसिला लोगों का जारी रहा। जी, वहीं क्या कुछ आश्वासन दिया गया है किसानों को शासन प्रशासन के द्वारा? किसानों को शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि खाद्य गोदाम में मौजूद अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही किसानों को खाद्य समय पर नहीं मिलता है। कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को खाद्य यूरिया दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मूलभूत किसान है, जिनका पेशा किसानी है, ऐसे किसानों को खुलेआम चुनौतियां मिल रही है। किसानों के पेट पे लात मारा जा रहा है। यही वजह है कि किसान आए दिन सड़कों पे अपनी आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। जी, इस चक्का जाम के दौरान कितनी देर आवागमन बाधित रहा? किसानों ने ऐसी स्थिति निर्मित कर दी थी, आवागमन करने वाले लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। यह किसानों के द्वारा चक्का जाम जो किया गया था, करीब घंटों भर किसानों का के द्वारा सड़क को जाम किया गया था। मौके पर सिंगरौली की कोतवाली पुलिस की टीम पहुंची हुई थी, जिसने किसानों को समझाने का प्रयास किया। अंततः घंटे देर बाद भी किसान समझने के बाद किसानों ने मुख्य मार्ग को छोड़ा, जहां से आवागमन का सिलसिला जारी रहा। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी सिंगरौली से, जहां पर सिंगरौली में यूरिया खाद के लिए किसान परेशान है। आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम किया। प्रशासन द्वारा आवागमन चालू करवाया क्या? चौथी और आखिरी खबर शिवपुरी से। शिवपुरी नगर पालिका में पिछले 3 सालों में हुए करोड़ों रुपए घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के कमिश्नर संकेत भोंडवे ने 3 सीएमओ को निलंबित किया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सुरेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवपुरी से। सुरेंद्र, नगर पालिका में जो है करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है, घोटाला कब का है और क्या कुछ पूरा मामला सामने आया, कब कैसे हुआ इसका खुलासा? जी, मैं आपको बता दूं, शिवपुरी नगर पालिका में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इसमें 3 सीएमओ को निलंबित कर दिया गया है। इसकी जांच शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी जी ने की थी और नागरिक प्रशासन को ये रिपोर्ट भेजी थी भोपाल। वहां से तीनों सीएमओ को निलंबित कर दिया गया है। ईशांत धाकड़ जो वर्तमान में है, पूर्व में थे अशोक केशव सागर, शैलेश अवस्थी जी। वर्ष 2022 में 747 कार्य स्वीकृत हुए थे, जो कि अधूरे पड़े हुए हैं। इसकी जांच रविंद्र कुमार चौधरी जो शिवपुरी कलेक्टर है उन्होंने की थी। उनके आधार पर इनको निलंबित कर दिया गया है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी शिवपुरी से आ रही थी, जहां पर शिवपुरी में नगर पालिका में करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है वर्तमान में, और 2 पूर्व सीएमओ को निलंबित किया गया। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।